पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरांत हुई हिंसा के मामले में सोमवार से सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। गत गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सीबीआई उन मामलों की जांच करे जितनी इस हिंसा में हत्याएं और बलात्कार हुए हैं। इसके लिए सीबीआई ने कुल 4 टीमों का गठन किया है और प्रदेश को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया है और हर एक टीम को एक भाग में जांच के लिए नियुक्त किया है। इस जांच की शुरुआत अभिजीत सरकार के घर से 23 अगस्त से हुई। अभिजीत सरकार भाजपा से संबंधित एक संगठन भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के नेता थे, जिनकी 2 मई को दिन दहाड़े तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हत्या कर दी थी। 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ये गुंडे उनके घर पहुंचे, उन्हें घर से घसीटकर बाहर निकाला, जो कि कलकत्ता में स्थित है, और वहां उन्हें पीटा गया और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर 42 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या इस चुनाव उपरांत हिंसा में हुई है, जिनमें से एक अभिजीत सरकार है। ऐसे में देखा जाए तो यह जो शुरुआत हुई है सीबीआई की जांच की, वह एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि पिछले जो भी मामले हुए हैं, चाहे वह वित्तीय घोटाले हो या कुछ अपराध हो, उनमें भी सीबीआई की जो शुरुआत रही है पश्चिम बंगाल में, वह अच्छी ही रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रगति अच्छी देखने को नहीं मिली है। कई मामलों में आरोप पत्र दायर नहीं हुए और जहां पर आरोप पत्र दायर हुए हैं वहां पर सीबीआई न्यायालय में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया गया है। उदाहरण स्वरूप देखें शारदा घोटाले को, जहां मई 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह मामला सौंपा था। सीबीआई ने इस मामले में कुल 46 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें धोखाधड़ी, ठगी, विश्वास तोड़ना, षड्यंत्र, इस तरह के आरोप लगाए गए थे और कई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था, जैसे वर्तमान प्रवक्ता कुणाल घोष, लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और पूर्व सांसद तपस पाल। इनकी गिरफ्तारियों के बाद साथ ही जो पहली चार्जशीट दायर की गई थी वह नवंबर 2014 में थी। इसके बाद अप्रैल, अगस्त और दिसंबर 2015 में और आरोप पत्र दायर किए गए और अंततः अप्रैल 2016 में अंतिम चार्जशीट दायर की गई थी सीबीआई के द्वारा। लेकिन उस घटना को 5 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है और अब तक सीबीआई न्यायालय में इस मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है, जबकि अपेक्षा यह की गई थी कि जितने गवाह हो उनके बयानों का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक की तरह सीबीआई के न्यायालय में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जो घोटाला था इसमें कई सारे लोगों का नाम था। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता थे, नौकरशाह थे, पुलिसकर्मी और कुछ पत्रकार भी थे। साथ ही मुकुल रॉय जो भाजपा में आए थे और पुनः तृणमूल कांग्रेस में चले गए, और शुभेंदु अधिकारी, इन नेताओं का नाम भी इस घोटाले में था। और यह भी माना जा रहा था कि ममता बनर्जी को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग थी वह अत्यधिक मूल्य पर बिकी थी, जिसकी ऐसी अपेक्षा नहीं थी और इसलिए ऐसा माहौल बना था, अफवाहें थी कि ममता बनर्जी पर भी आरोप लगेंगे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यह माना जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से इस पूरी जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दूसरा उदाहरण देखें नारदा स्टिंग ऑपरेशन का, जिसमें हाल ही में चुनाव परिणाम के कुछ दिनों बाद जब पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही थी, तब तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जैसे फिराद हकीम, सुब्रता भट्टर्जी और इसी तरह अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, मदन मित्रा। लेकिन इसमें एक बात को लेकर प्रश्न उठे थे जांच एजेंसी पर कि वह केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं सीबीआई ने माना है कि इस मामले में अंतिम आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और कानून के जानकारों का कहना है कि जब आरोप पत्र दायर किया जा चुका हो तो यानी जांच पूरी हो गई है और ऐसे में गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और इसलिए जो आरोप लगे थे कि एक तरह से बदला लेने के लिए केंद्र सरकार ने ये कार्यवाहियां की है, उसे लोग सच मानते हैं। ऐसा ही हमने यह भी देखा कि कोयला खनन घोटाले से भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जोड़ने का प्रयास किया गया था और उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई थी चुनावों से पहले, लेकिन इस मामले की जांच में कोई बड़ी चीज अभी तक हाथ नहीं लगी है, जिससे फिर से लोगों का ध्यान उसी ओर जाता है कि केंद्र सरकार इस प्रकार की एजेंसियों का उपयोग कर रही है तृणमूल कांग्रेस को परेशान करने में, और पश्चिम बंगाल में इन एजेंसियों की छवि काफी खराब हो चुकी है और इनकी जांचों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब समय है और सीबीआई के पास एक अवसर है कि पश्चिम बंगाल में उसकी जो छवि बनी है
उसे वह परिवर्तित करे और उन लोगों को न्याय दिलाए जो हत्या और बलात्कार का शिकार हुए हैं इस चुनाव उपरांत हिंसा में। और सीबीआई का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने सड़क पर उतरकर हिंसा की है सिर्फ उन्हें पकड़ा जाए। उन्होंने जो किया वह भले ही अपनी मर्जी से किया, लेकिन उन्हें ऊपर से आदेश भी मिले रहे होंगे और सीबीआई को चाहिए कि वे इस बात की जांच करे कि कहां से यह षड्यंत्र रचा गया और कहां से आदेश मिले और इस तरह पूरे मामले की तह तक पहुंचे। तभी इन लोगों को न्याय मिल सकेगा और साथ ही सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की जो छवि पश्चिम बंगाल में खराब हो गई है वह भी सुधर सकेगी। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, स्वराज्य को सब्सक्राइब अवश्य करें।